आज हम बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी की कहानी का खुलासा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है स्पेन के बार्सिलोना शहर में एक रहस्यमय जीप घूम रहा है। इस जीप को जो भी देख रहा है वो सुसाइड कर रहा है। पूरे शहर में बस लाश ही लाश पड़े हैं, इसलिए जो भी अब तक बचे हुए लोग हैं वो बाहर ब्लाइंड फोल्ड होकर निकल रहे हैं। ऐसे में सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना शहर में ब्लाइंड फोल्ड होकर घूम रहे थे तो वो एक सर्वाइवर्स के ग्रुप से मिले। तो सेबेस्टियन ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बोला। पहले वो नहीं माने सेबेस्टियन की बात, फिर वो जब कहता है कि वो जानता है कहाँ जेनरेटर है, क्योंकि पूरे शहर में लाइट नहीं था। जेनरेटर की बात सुनकर वो सर्वाइवर ग्रुप उसे अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन वो अकेला गया क्योंकि उसकी बेटी गायब हो चुकी थी। तब तक वो सर्वाइवर ग्रुप एक बस पार्किंग एरिया में रह रहे थे। उनमें से एक आदमी सच में ब्लाइंड था और वो ब्लाइंड आदमी सेबेस्टियन ग्रुप में नया था, तो उसे कह रहा था कि उन जीवों का एक इंसानी ग्रुप आया था उसके घर में और वो लोग उसकी वाइफ को पहले पकड़कर बाहर ले गए और फिर उसके सर पे एक आई का चिन्ह आंका और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उनके वाइफ को वो जीव देखने के लिए मजबूर किया और फिर उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद वो मेरे तरफ आ ही रहे थे कि मैंने टेबल से चाकू उठाकर अपने आँख फोड़ दिए और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। रात को बहुत सारे लोग एक बस के अंदर सोए थे, तो जब सुबह हुआ तब सेबेस्टियन ने चुपके से बस को लेकर पार्किंग एरिया से बाहर लाकर क्रैश कर देता है और वो सब लोग ब्लाइंड फोल्ड नहीं थे, तो उन्होंने उस जीप को देख लिया और फिर सुसाइड कर लिया। उनके मौत हो जाने के दौरान सेबेस्टियन उनके शरीर में से रूह को बाहर आसमान में मिल जाते हुए देख पाता है और तभी वहाँ पर एना भी आ जाती है और वो अपने पिता को शाबाशी देती है कि उनके वजह से वो लोग मुक्त हो गए इस दुनिया से और कहती है अब आपको और भी ऐसे ही लोगों को इस दुनिया से मुक्त कर देना होगा, फिर आप, मैं और मम्मा फिर से एक हो जाएंगे। अब तक आप समझ चुके होंगे एना एक आत्मा है और सेबेस्टियन एक मसीहा है जिसने उस जीव को देखा है लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ है। इन जीवों की कहानी शुरू होती है 9 महीने पहले, जब सेबेस्टियन अपनी बेटी को लेकर इन सब चीज़ों से भागकर एक चर्च में रुके थे। वहाँ के फादर पैड्रे एस्ताबिन ने उन्हें कहा था कि तुम क्यों इस परमपिता के फरिश्ते से बच रहे हो, हमें उनसे आँख मिलाना चाहिए, वो हमें बस दुख से बचाने के लिए इस धरती में आए हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। ये सब सुन के सेबेस्टियन डर के मारे अपने बेटी को लेकर चर्च से निकलकर अपने बीबी के पास पहुंचते हैं इस शहर से भागने के लिए, लेकिन उसके बीबी का एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर घर में छुपे हुए रहते हैं, लेकिन वहाँ पैड्रे और उसके साथी जो सब एक मसीहा है उन्होंने एना को ज़बरदस्ती उस जीप को दिखाया और फिर उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन सेबेस्टियन ने जब उन जीवों को देखा उसे कुछ नहीं हुआ और फिर एना की आत्मा ने सेबेस्टियन का हाथ पकड़ा और कहा कि कोई बात नहीं पापा, हम बहुत जल्द साथ में होंगे। तब से सेबेस्टियन भी मसीहा बन गया है। इसके बाद सेबेस्टियन को एक और सर्वाइवर ग्रुप मिलता है जिसमें राफा, ऑक्टावियो, क्लेयर थे। सेबेस्टियन उनको फिर जेनरेटर का झूठा बहाना देकर उनके साथ चलता है और एक बॉम्ब शेल्टर में आता है जहां पर वो लोग थे। वहां पर सेबेस्टियन ने एक छोटी बच्ची सोफिया को देखा और जो अपने माँ से बिछड़ चुकी थी और अब क्लेयर उसका देखभाल कर रही है और एक ओल्ड कपल इजाबेल और रोबर्टो है। राफा के पास 2 कुत्ते भी हैं। सेबेस्टियन सिर्फ उस लड़की से बात कर पा रहा है क्योंकि सोफिया जर्मन भाषा में बात कर रही थी और सेबेस्टियन को जर्मन भाषा आता है
और सोफिया ने सेबेस्टियन के थ्रू कहा कि वो जब उसके मॉम के साथ एक वैन में छुपी थी तब वैन के रेडियो में उसने सुना था कि इन जीवों से बचने के लिए मोंटेजुइक कैसल में छुपा जा सकता है। वो एक सेफ प्लेस है, वहाँ गोंडोला लिफ्ट से जाना पड़ेगा। तो सब लोगों ने मिलकर वहाँ जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सब ब्लाइंडफोल्ड होकर निकले मोंटेजुइक कैसल जाने के लिए। रास्ते में उन्हें वो जीव मिले और उन सबको अपने करीबी इंसानों के बुलाने की आवाज़ें सुनाई देने लगे। वो उन्हें अपने ब्लाइंडफोल्ड को हटाने के लिए बोल रहे हैं, उन्हें मेंटली वीक कर रहे हैं ताकि वो अपना ब्लाइंडफोल्ड हटा दे। इतने में राफा के 2 डग्स इधर उधर भाग गए। तो राफा ने अपने कुत्तों की रोने की आवाज़ से इमोशनल होकर अपना ब्लाइंडफोल्ड हटा दिया और उसने उस जीप को देख लिया और वो मर गया। इतने में ऑक्टावियो ने जैसे तैसे तरीके से बाकी लोगों को ले जाकर बिल्डिंग के अंदर घुस गए उस जीप से बचने के लिए। रोबोटो के हाथ पर चोट लगा था और उसे बहुत तेज बुखार भी था। इस सब चीज़ों को देखकर सोफिया बहुत डर गई थी और एक कोने में जाकर काँप रही थी डर के मारे। तब सेबेस्टियन सोफिया के पास जाकर उसे अपनी बेटी एना की एक फरिश्ते का लॉकेट दिया पहनने के लिए, क्योंकि इसे उससे ताकत मिलेगी इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए। तभी वहाँ एना का आत्मा आता है और सेबेस्टियन से कहती है कि उसका लॉकेट आपने सोफिया को क्यों दिया। तो सेबेस्टियन के पास कोई भी जवाब नहीं था। असल में सेबेस्टियन को सोफिया से हमदर्दी होने लगा है। इसी दौरान ऑक्टावियो, जो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ साथ एक फिजिसिस्ट भी है, वो कहता है कि ये जीव क्वांटम की तरह है। ये इंसानों की दुख दर्द के मुताबिक बदलता रहता है और इंसानों की इमोशंस के साथ खेलता है। इसके बाद सेबेस्टियन, क्लेयर और ऑक्टावियो बिल्डिंग के ऊपर गए रोबोटों के लिए दवाई ढूंढने। लेकिन सेबेस्टियन ना चाहते हुए अपनी बेटी की बात को सुनते हुए उसने ऑक्टावियो को दरवाज़ा खोलकर उन जीवों से मिलाया और वो मर गया। लेकिन इस बार उसने ऑक्टावियो के रूह को जाते हुए नहीं देखा। तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि मैंने ऑक्टावियो के रूह को नहीं देखा। तो एना कहती है कि आपका विश्वास हट रहा है इन सब चीज़ों से। तो सेबेस्टियन कहता है कि शायद मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। अगले दिन वो लोग फिर निकले। इस वक्त वो उन मसीहा ग्रुप से मिले तो वहाँ से भागने लगे। ओल्ड कपल भाग नहीं पाए तो वो मर गए। लेकिन सेबेस्टियन ने क्लेयर और सोफिया को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस गए। अब क्लेयर को पता चल गया था कि सेबेस्टियन उन मसीहा में से एक है और वो उन मसीहा को देख पाता है क्योंकि उसका ब्लाइंडफोल्ड एक झूठा ब्लाइंडफोल्ड है। तो वो सोफिया को लेकर उससे भागने लगे, लेकिन एक मसीहा उसके पीछा कर रही थी। तो सेबेस्टियन ने अपनी बेटी की बात को ना सुनते हुए उसने सोफिया और क्लेयर को बचाया उस मसीहा से और फिर उन्हें कार में बिठाकर उस गोंडोला लिफ्ट तक ले गए। उन्हें लिफ्ट में छोड़कर पैड्रे और उसके साथी को क्लेयर और सोफिया के पास पहुंचने से रोकने का कोशिश करने लगे और उसे पैड्रे में अपनी बेटी नजर आई। सेबेस्टियन इन सब से माइंड को कंट्रोल करके उसने रॉड को पैड्रे के शरीर में घुसा दिया और पैड्रे ने भी उसी रॉड को सेबेस्टियन के शरीर में भी घुसा दिया और सेबेस्टियन मुस्कुराहट के साथ मर गया क्योंकि तब तक क्लेयर और सोफिया गोंडोला लिफ्ट में बैठ चुकी थी और लिफ्ट वहाँ से निकल चुकी थी मोंटेजुइक कैसल जाने के लिए और वो जीप बाहर नहीं पहुँच सकते थे। उस कैसल में बचे हुए सर्वाइवर्स थे मिलिट्री फोर्सेस के निगरानी पर। वहाँ जाते ही सोफिया को अपनी माँ मिली जो उस कैंप में थी और मिलिट्री ऑफिसर्स क्लेयर की ब्लड सैंपल लिया क्योंकि वो लोग इस जीप से बचने के लिए एंटीबॉडी बना रहे थे ताकि इंसानों का इम्यून सिस्टम बढ़े। और क्लेयर का ब्लड सैंपल इसलिए लिया क्योंकि वो उन जीवों से मिल चुका था। तो ये थी बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।